बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो सर्दी बड़े ज़ोरों शोर से बढ़ रही है और इस्लामाबाद में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है और बाकी भी सिटीज़ में ठंड होगी, लेकिन ये है कि इस एरिया में ज़्यादा ठंड होती है। तो ये है कि सुबह-सुबह नाश्ता करने को तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। हस्बैंड का मैं नाश्ता बना चुकी थी, वो ऑफ़िस जा चुके थे। इसके बाद अब मैं अपने लिए दूध वग़ैरह गर्म कर रही थी और उसके बाद थोड़ी देर मैं अपना ड्रामा वग़ैरह देखूँगी। बेबी भी उठे हुए थे और वो अपना खेल रहे थे, तो साथ में मैंने थोड़ी देर ड्रामा लगा लिया था। और ये ड्रामा मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ये ड्रामा देखती थी, तो वहाँ से मैंने देखा अम्मी के घर जाके, तो मुझे पसंद आ गया। तो अब मैं अपने घर आके भी ये ड्रामा देखती हूँ। वैसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता चलो ड्रामा देखने का। ख़ैर तो मैंने नहीं पिया क्योंकि मैं ड्रामा देखना शुरू हो गई थी और वैसे भी सर्दियाँ हैं, थोड़ी देर में ही दूध ठंडा हो जाता है। तो फिर दोबारा से मैंने दूध गर्म कर लिया था और अब मैं दूध पीऊँगी क्योंकि सर्दियों में फ़ौरन चीज़ ठंडी हो जाती है। उसके बाद अब मैं 3 खजूरें लूँगी क्योंकि खजूरें लेना सुबह के टाइम निहार मुँह इस तरह से लेना तो सुन्नत है, लेकिन ये है कि निहार मुँह तो नहीं है। अब मैं दूध ले चुकी हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी मैंने ले ली थी, मुझे याद नहीं रहा था पहले खजूरें खाना। तो बस खजूरें खाऊँगी। उसके बाद ये भुने हुए चने थे और ये अब मैं लूँगी। ये वैसे भी सर्दियों में खाने से इतनी ज़्यादा आपको सर्दी वगैरह नहीं लगती, तो अक्सर मैं खाती रहती हूँ और फ्लू वगैरह के लिए भी अच्छे होते हैं। तो यार मेरा इतना कोई हेयर फॉल हो रहा है ना, इतना कोई हेयर फॉल हो रहा है ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। इतने मेरे बाल कोई निकल रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ। दिल करता है कि सारी कटिंग करा दूँ, बिल्कुल शोल्डर्स तक बाल कर दूँ, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि इतने छोटे मत कराओ, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा छोटे नहीं करा रही। तो बस ये बायोटिन मैंने मंगवाया है। आई होप सो कि ये यूज़ करने के बाद, ये लेने के बाद मेरे बाल वगैरह कुछ गिरने कम हो जाएँ, क्योंकि ये ऑलरेडी भी मेरी फैमिली में सब यूज़ कर चुके हैं। इसके अच्छे ही रिव्यूज़ हैं, लेकिन देखें अब क्या होता है। ये भी मैं रेगुलर लेती हूँ कि नहीं लेती। अदरवाइज़ इसके शैम्पूज़ वगैरह जो बायोटिन से रिलेटेड हैं वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और उसके बाद फिर मैं पास्ता बनाने वाली थी और पास्ता बिल्कुल मैं सिंपल बनाने वाली हूँ और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और आज मैं कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रही, बस सिंपल ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था और बेबी जागे हुए थे, तो मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। और सालन कल का बना हुआ पड़ा था, लेकिन मैंने साथ में इसलिए पास्ता बना दिया था कि अगर किसी का दिल ना करे सालन वगैरह खाने को तो वो पास्ता खा ले। और सम टाइम कुछ डिफरेंट खाने को भी दिल कर रहा होता है, तो मेरा अपना भी दिल कर रहा था कि भाई कुछ और खाऊं, क्योंकि खाना तो बना हुआ था। तो बस मैंने पास्ता जल्दी में बना लिया था। वैसे तो मैं जो पास्ता लाती हूँ ना वो थोड़ा थिक सा होता है, लेकिन ये वाला जो पास्ता था ये बिल्कुल नूडल्स की तरह था। ख़ैर उसी तरह बॉयल करते हैं और वेजिटेबल्स वग़ैरह ऐड करते हैं। तो बस मैंने जल्दी में ही यही बना लिया था और आज ना बेबी का मूड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मैं ज़्यादा कोई वीडियोज़ वग़ैरह रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो यही है, बच्चों के साथ यही चलता रहता है। उसका टीथिंग फ़ेज़ स्टार्ट हुआ हुआ है, तो थोड़ा-सा क्रैंकी हुआ हुआ होता है बेबी। तो उसके बाद फिर ये था कि अब शाम का टाइम हो चुका था और मैंने दूध वगैरह बॉयल कर दिया था कि भई अगर किसी ने दूध पीना हुआ तो पी लेगा, वरना ख़ैर है, जब दिल किया तो गरम कर लेंगे ओवन में। तो बेबी का भी दूध मैंने साथ रख दिया था, जिसमें मैं बेबी का सम टाइम दलिया वगैरह बना देती हूँ। इसके अलावा खीर बना देती हूँ कभी। कभी मैं उनके लिए सूजी वगैरह का बना देती हूँ और इसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय वगैरह बना ली थी, क्योंकि चाय की तो मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है और चाय लवर्स को पता है कि चाय की क्रेविंग क्या होती है। और चलें जी, आप लोग भी आ जाएँ, चाय वगैरह एंजॉय करें। देखें ना चाय कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। और चाय तो वैसे भी मैं गुड़ वाली बनाती हूँ और गुड़ वाली तो इतनी मज़े की बनती है ना, मुझे तो ना सच बताऊँ गुड़ के बगैर वाली चाय अब अच्छी नहीं लगती, ऐसी मुझे आदत पड़ी हुई है। मेरा दिल तो यही करता है कि भई दिन में बार-बार चाय पीऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ भई इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीनी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है। वैसे भी चाय नशा ही है, एक बार पी लो दिल करता है बार-बार पियो, जिसको आदत होती है। तो फिर अब रात को बस हम लोग मूँगफलियाँ वगैरह रहे थे, क्योंकि सर्दियाँ हों और मूँगफली वगैरह ना खाओ ये तो हो नहीं सकता। और वैसे भी हमारी मूँगफलियाँ अपनी ज़मीन में होती हैं, तो फिर तो भई कोई हिसाब नहीं है खाने का। फिर तो जब दिल करता है हम लोग गरम कर लेते हैं और बस वही कर रहे थे, अभी तवे पे ही गरम कर रहे थे और यही पास्ता बना हुआ था। और अब जो बचा हुआ था इसको मैं सँभालूँगी, थोड़ा-सा फिर हम खाएँगे और बाकी का मैं फ्रिज में रख दूँगी,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर चीज़ें बाहर पड़ी हुई हों तो सर्दियाँ ख़राब नहीं होती, लेकिन सम टाइम फिर मुझे भूल जाता है, तो फिर ये है कि मैं रख देती हूँ टाइम से। तो फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और अब मैं बीफ बनाने वाली हूँ और अब मैं बीफ को वॉश कर रही थी और यकीन करें ना इतना कोई मुश्किल लगता है मुझे वॉश करना, एक तो सर्दियाँ होती हैं ना और हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं कोई काम भी मैं करूँ। तो बस यही था, मैंने गोश्त वग़ैरह वॉश कर लिया था, उसके बाद अब मैंने कुकर में प्याज़ वग़ैरह काट के डाल दिए थे और इनको मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे फिर मैं इसके अंदर जो गोश्त वग़ैरह था वो डाल दूँगी। ख़ैर यार इसके बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, ये जो मेरा कुकर है ना ये बहुत ज़्यादा जल्दी जलना सा स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि मैंने काफ़ी अच्छी जगह से लिया था, मैंने तो मार्ट से लिया था, बड़ा अच्छा फ़ेमस मार्ट है हमारी सिटी का। लेकिन पता नहीं खैर कुकर तो अच्छा ही है, अच्छा यूज़ होता है, लेकिन बहुत जल्दी ना ये मैला सा हो जाता है, मतलब ख़राब-ख़राब तो जैसे गंदा-गंदा सा, जिस तरह आपने वॉश ना किया हो इस तरह से हो जाता है। प्याज़ ब्राउन हो चुके थे, उसके अंदर फिर मैंने अब गोश्त डाल दिया था और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा-सा लहसुन वग़ैरह डालूँगी क्योंकि लहसुन से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बड़े मज़े की खुशबू आती है। तो लहसुन डालना मुझे गोश्त में बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लहसुन ज़रूर डालूँ। लेकिन यार अगली बार ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ही डाला करूँगी क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा लहसुन छीलने का और फिर कूटने वगैरह का। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 3 अदद टमाटर डाल दिए थे और यार ये एक बंदे का सिर्फ़ खाना बन रहा है। अभी शाम के टाइम मेरे हस्बैंड का ही खाना बन रहा है। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर डालूँगी नमक तो वैसे डलता ही है। इसके अलावा थोड़ी-सी हल्दी डलेगी, थोड़ा-सा इसके अंदर गरम मसाला डलेगा और आज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तंदूरी मसाला, क्योंकि तंदूरी मसाला लोग काफ़ी चीज़ों में डालते हैं, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी ट्राई करती हूँ किस तरह से बनता है। तो आज मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड किया था और बाकी जो मसाले मैं आप लोग को बता चुकी हूँ वही ऐड किया था और यकीन करें ना बड़ी अच्छी कढ़ाई बनी थी और ये मैंने कुकर में ही बनाई थी। और उसके बाद फिर ना मैं ऑरेंज खाऊँगी क्योंकि ऑरेंज खाने का तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा कि साथ में कुकर चल रहा है और साथ ही साथ मैं ऐसे करती हूँ कि ऑरेंज खा लेती हूँ। तो खाना बहुत अच्छा बन गया था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।